वेल हेलो बच्चों। आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर जो है बेसिकली आपको कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में मिलेगा ये आपको। और क्लास 12 का अगर बोर्ड का एग्जाम देंगे तो समझिए उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो श्योर मान के चलेगा, हर साल पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो जनरली आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, H+ आयन अकॉर्डिंग टू आरएनए। इस कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जैसे कहाँ जा रहे थे, अगर HCl लिए हैं, ये H+ और ये +Cl-। ठीक है, तो अगर ये HCl है तो ये अगर H+ आयन दे रहा है, जो भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर डिसोसिएशन पे H+ आयन निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एसिड। ठीक है, तो देखो इसलिए लिख दिए क्या, कंपाउंड रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डोनेट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स क्या, H+। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्राइमरली डिटरमाइन किससे करते हैं, बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस फॉर्म्ड आफ्टर डीप्रोटोनेशन। देखो पूरे ऑर्गेनिक में चाहे ध्यान रखना कि जो डी लिखा है ना, इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का निकलना। जैसे आप लोग गर्मी के समय देखते हैं ना, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, डी मतलब निकलना, तो क्या होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का रिमूव होना। ठीक है, तो देखो अब बोलेंगे सर बाकी समझ में कंजुगेट बेस का क्या मतलब है। तो देखो क्या होता है कि जैसे एसिड है तो ये निकल के H+ आयन, तो जिस कंपाउंड में से H+ आयन निकलने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। शॉर्ट में लिख दिया, क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो यानी कि जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, उसका जो मेन कंपाउंड होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, देखो द मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस द स्ट्रॉन्गर द पेरेंट एसिड। मतलब ये वाली बात है, ये जितना ज्यादा कंजुगेट बेस जो बन रहा हो, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एसिडिटी को। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, तो और हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। तो सबसे जो मेरा पहला पार्ट देते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है +I इफेक्ट और दूसरा होता है -I इफेक्ट। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, तो इसमें इतना टाइम तो है नहीं कि मैं +I और -I दोनों बता दूं, बट इतना समझ लो ना कि -I इफेक्ट वो होते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, -I इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। +I इफेक्ट, +I इफेक्ट क्या होता है कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से लेस होती है, वो यानी कि इन शॉर्ट के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या, जितने भी -I इफेक्ट के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और जितने भी +I इफेक्ट के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो इतना इन शॉर्ट ध्यान रखना कि +I इफेक्ट ग्रुप में क्या होते हैं, जनरली कार्बन वाले ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उसको क्या होगा, +I पावर उतना ज्यादा होता चला जाएगा। और वहीं पर -I का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हो, फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, NC ग्रुप, CO नेगेटिव ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, -I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना देखें। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से कि क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब क्वेश्चन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे -I इफेक्ट ग्रुप कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो -I इफेक्ट ग्रुप में जनरली क्या क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल COO नेगेटिव, NO2 होते हैं,
फिर Cn होते हैं, Nc होते हैं, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अगर आप देखेंगे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मुझे काम है क्वेश्चंस लगाने से। ठीक है, तो मैं इसको, चलो अभी तो जगह है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ कि क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब एक बार ध्यान रखें, क्या जो सबसे ज़्यादा एसिडिक ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, जो सबसे पहले इसको लिखे लिखे दिखाते, देखो मैं क्या करते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ COOH, यहाँ कर देता हूँ CH2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ फ्लोरीन, फिर यहाँ लगा देता हूँ क्लोरीन, CH2COOH, यहाँ लगा देता हूँ ब्रोमीन, CH2COOH, यहाँ लगा देता हूँ आयोडीन, CH2COOH। मान लो कि इसी मैंने 4 कंपाउंड्स ले लिए थे। ठीक है, अब बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तब बोलेंगे कि सर माइनस है, देखो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सब में से ये सब में से डिफरेंस सिर्फ ये वाले पार्ट में हो रहे हैं। तो बोलेंगे सर ये तो सारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। हाँ, इफेक्ट वाले सब ग्रुप हैं, लेकिन ये अरेंज करना है कौन ज़्यादा कौन कम। तो मैंने बताया ना, और इसमें ध्यान रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब हेलोजेंस में, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है सबसे ज़्यादा माइनस आई पावर वाला ग्रुप कौन सा है, ये फ्लोरीन आएगा, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी कि सबसे तगड़ा जो एसिड ग्रुप रहेगा कौन सा रहेगा, ये यहाँ पर मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ये फिर 4 है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। इसका एक सीरीज है, वो एक बार आप लोग देख लेंगे, वो रटने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो दिखाता हूँ क्या, CH3COOH HCOOH। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, पहले दोनों कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये मिथाइल ग्रुप, ये जो होता है क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। एक और कंपाउंड यहाँ लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, CH3CH2COOH। चलो होगा, तो यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट ये भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक, तो यानी कि, और यहाँ पर देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल वाले पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जितने ज़्यादा कार्बन रहेंगे उसका प्लस आई पावर उतना ज़्यादा रहेगा, और जिसका प्लस आई पावर जितना ज़्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, ये होगा, क्योंकि एक भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं। उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ अब क्या करेंगे हम लोग कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्या क्या, चलो क्लास 12 कर लेते हैं। CH3CH2OH और एक है H2। बोला कि अमंग एथेनॉल एंड वाटर विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। ये पार्ट क्या शो करता है आपका, ये शो करता है आपका प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर एक भी प्लस आई इफेक्ट है क्या, नहीं है। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा प्लस आई पावर जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कमजोर होगा। तो यानी कि अमंग एथेनॉल एंड वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक। क्या है, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एथेनॉल। ठीक है, अब इसको और मिटाते हैं, फिर देखते हैं। देखो फिर दूसरे टाइप क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, चलो एक करके लेता हूँ मैं। यहाँ लेता हूँ COOH, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये कंपाउंड होगा मेरा A। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्लोरीन, फिर यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पे CH2COOH।
फिर यहाँ पे मैं तीसरा कंपाउंड बना दे रहा हूँ CH3CH ClCH2CH2COOH। चौथा कंपाउंड में एक और बना दे रहा हूँ CH3CH2CH ClCH2COOH। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान रखेंगे कि देखो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो सबका सेम है, यहाँ भी COH 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 COH। ठीक है, तो बोलेंगे कि सर अब इसमें कैसे चेक किया जाए। इसमें बहुत सिंपल, देखो जो मतलब सब्स्टिट्यूएंट या हेलोजन ग्रुप माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप से जितना पास में रहता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे ये फर्स्ट कार्बन के साथ में, यहाँ पर लास्ट कार्बन पे ये उससे कम है, ये उससे कम है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो जितना पास में रहेगा वो क्या करेगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसे धीरे धीरे खींचेगा। तो पहले ही बताया था क्या कि जिसका कंजुगेट बेस यानी कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेस, वो उतना ही उसका पेरेंट एसिड का होगा, उतना स्ट्रांग होगा। पेरेंट एसिड का मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहां से देखो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो खींचेगा, इसको खींचेगा, तेज खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो जितना ही तेज अपनी तरफ खींचेगा चार्ज उतना कम होगा, तो जितना चार्ज कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं खींचेगा, लेकिन क्या होगा, तो इतने चेन सीरीज को होते हुए आएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस आई का कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो है इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा, इसका थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये और पास में आ गया, ये वाला थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो जो जितना मेन फंक्शनल ग्रुप के पास में हो उसका एसिडिक पावर उतना ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और फिर ये वाला है। समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा दो, मिटा देते हैं। क्वेश्चन करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और देखो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CHF3 CHCl3, फिर है CHBr3 और CHI3। अब देखो इसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें सब लोग क्या सोचेंगे कि सर यहाँ से फ्रॉम डाउन द ग्रुप ये हेलोजन ऐसे बढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन की कहानी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें ध्यान रखना कि CHF3 और CHCl3 में ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और सबसे लीस्ट वाला ये होता है। ठीक है, तो देख लेंगे, ये ध्यान रखना, ये दोनों में क्या है, एक्सेप्शन थोड़ा सा। ठीक है, देख लो। तो ठीक है बच्चों, ये इतना पार्ट हो गया। अब जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। अगर अल्कोहल्स है, जैसे मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये एनसीईआरटी का ये, और टर्सरी अल्कोहल है, तो बोले सर तीनों में कौन सा ज्यादा होगा। प्राइमरी मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर ले लिए CH2OH, क्या सीख रहेगा। सेकेंडरी मतलब क्या रहेगा, CH2, और यहाँ पर एक और लटका देंगे, जैसे CH2 और यहाँ हो जाएगा OH, और ये ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसी सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी टर्सरी से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टर्सरी वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी वाला उससे कम होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इतने पार्ट में हम लोग ये वाला देख पाए हैं, और थोड़ा सा इसका मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कौन सा किसका सीक्वेंस किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है सल्फोनिक एसिड होता है, फिर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर कौन सा होता है, फिर फिनॉल होता है, फिर क्या होता है, अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट में अमाइड्स आते हैं। तो ये इसका क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सल्फोनिक एसिड आप बुक में मिल लेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल में, इन तीनों में कंपैरिजन ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आज यहीं पे एक पार्ट पे रोक रहे हैं, इसका फिर कल एक नया मतलब सेकंड पार्ट लाएंगे, जैसे फिनॉल का क्यों ज़्यादा है और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कैसे होते हैं,
इन सब का, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो अपलोड नहीं होता जल्दी, ठीक है।